हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर के बारे में बात करेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो इस कंपनी का शेयर है वो उसने 300 का सपोर्ट बना लिया है। मतलब कि यह शेयर लास्ट अगर 6 मंथ से देखें तो यहाँ पर इसने 300 का जो सपोर्ट है वो बना कर रखा है। यहाँ पर भी देख सकते हैं 6 मंथ पहले यहाँ पर थोड़ा सा हाई लगाया, यहाँ पर 283, और उसके बाद फिर से यहाँ पर जो 300 का सपोर्ट है वो यहाँ पर बना हुआ है। तो अगर हम एक एक्सपेक्शन जो यहाँ का है वो छोड़ दें तो यहाँ पर इसका सपोर्ट है वो रेगुलर बना हुआ है। तो आखिर इस कंपनी में आखिर क्या चल रहा है, इस कंपनी को कब तक होल्ड करना पड़ेगा इस लेवल को पार करने के लिए। तो गाइस, जैसा कि अगर हम लास्ट इसका 1 ईयर का देखें तो इसका 400 का सपोर्ट लेवल था, जो कि अब 300 हो चुका है। इसमें जिसने भी 1 ईयर पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा उनको लगभग 30% का यहाँ पर माइनस में रिटर्न मिला है। तो ऐसी कंपनी में जिसमें भी होल्ड किया है उसको माइनस रिटर्न मिल रहा है इस कंपनी में। तो इसका कारण है इसका जो बैड रिजल्ट आया है, मतलब कि इसकी सेल्स काफ़ी डाउन हो चुकी है। तो इसी कारण इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो भी काफ़ी डाउन हो गया है। क्योंकि अगर हमें इसका जैसे कि 5 ईयर का चार्ट देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ तौर पर 2021 में इस कंपनी का शेयर प्राइस 500 के ऊपर था। हालांकि यहाँ पर जब इसका आईपीओ आया था तो यहाँ पर 2000 जो 200 के आसपास यह शेयर था, और इसने अच्छा खासा मूवमेंट दिखा। ये देखिए 6 अगस्त 2021 में, और यहाँ पर 24 सितंबर 2021 में कितना ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस है, सीधा पैसे को डबल कर दिया था। लेकिन इसके बाद इसमें डाउन ग्रोथ देखने को मिली। यहाँ पर 400 का सपोर्ट लेवल था, और यहाँ पर जब सेल्स में बहुत ज़्यादा कमी आई तो यहाँ पर इसका जो सपोर्ट लेवल है वो 300 का बन चुका है। तो अगर आपने यहाँ पर जैसे कि 400 पर इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आपको लगभग 30% का यहाँ पर माइनस में रिटर्न इस कंपनी ने दिया है। तो अगर आप इस कंपनी में अभी न्यू पोजीशन बनाना चाहते हैं और अगर एवरेज करना चाहते हैं तो यह एक बेस्ट पोजीशन हो सकती है आपके लिए। लेकिन हाँ, इसका जो रिजल्ट है वो डेफिनेटली अच्छा आना चाहिए। अब जो नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट आएगा इसका तो वो बेटर होना चाहिए कंपेयर टू जो इसका सितंबर में रिजल्ट आया था, उससे अच्छा होना चाहिए। तो चलिए हम उससे जो रिजल्ट है उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। इस चार्ट में यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है सितंबर 2022 में इसका जो सेल्स है 652 करोड़ है, जून 2022 में 756 करोड़, वहीं मार्च 2022 में 880 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पर कंटिन्यूसली डाउन ग्रोथ देखने को मिल रही है। जैसे जैसे टाइम कंज्यूम हो रहा है इस कंपनी में, इसका जो सेल्स है वो भी कम होता जा रहा है। हालांकि यहाँ पर जो जैसे कि देख सकते हैं 2021 दिसंबर में 859 करोड़, और फिर मार्च 2022 में 880 करोड़ के आसपास इसका सेल्स था। तो यहाँ पर जो इसकी शेयर प्राइस है वो भी काफ़ी हाई थी। लेकिन यहाँ से जब से इसमें डाउन ग्रोथ देखने को मिली है तो इसकी शेयर प्राइस काफ़ी लो हो चुकी है। और वहीं इसका जो ओपीएम है वो भी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है, 13% से सीधा 4%। और जब किसी भी कंपनी का जो ओपीएम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, अगर कम होता है तो उसका नेट प्रॉफिट भी काफ़ी कम हो जाता है। तो यहाँ पर इसका भी इफेक्ट देखने को मिला है। 64 करोड़ से सीधे 8 करोड़ पर यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है वो आ चुका है। इसका अगर ओपीएम ज़्यादा होता तो यहाँ पर 8 करोड़ की जगह 18 करोड़ हो जाता। कंपनी के प्रमोटर भी काफ़ी डाउन हो चुके हैं। यहाँ पर एफआईएस की बात करें और डीआईएस की बात करें तो 0.60 से 0.45 हो गए हैं। वहीं डीआईएस ने तो बहुत ज़्यादा कमी आई है, 3.22 से 1.62% ही रह चुके हैं। प्रमोटर्स ने यहाँ पर 72.53 का जो स्टॉक होल्ड किया था वो अब सिर्फ 72.51% यहाँ पर स्टेक अपना होल्ड कर रहे हैं। तो तीनों चीज़ में गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर प्रमोटर, डीआईएस, एफआईएस और जो पब्लिक ने शेयर खरीदे हैं वो यहाँ पर इंक्रीज हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमें सब कुछ अभी माइनस में देखने को मिला है। इसका जो सेल्स है वो माइनस में है, ओपीएम भी माइनस में है, और नेट प्रॉफिट तो ऑब्वियसली माइनस में होगा। लेकिन यहाँ पर प्रमोटर, एफआईएस और डीआईएस भी माइनस में है। 274 का इसने 50 वीक में लो बनाया। तो यहाँ पर हम कह भी सकते हैं कि यहाँ पर इसका भी फिलहाल में 2-3 दिन पहले 281 का यहाँ पर लो आया था। तो यह
लो के करीब यह कंपनी ट्रेड कर रही है। वहीं हाई देखें तो हाई तो इसने जब लगाया था 502 का, जब इसका सेल्स बहुत ज़्यादा था। अब करेंट प्राइस 296 है, तो यहाँ पर यह हम करीब कह सकते हैं। मार्केट कैप सिर्फ 7,846 करोड़ रुपए का है। ROCE और ROE बढ़िया है इस कंपनी की, 25% और 21%। इस हिसाब से तो यह कंपनी बेहतर है, लेकिन किसी एक पैरामीटर को लेकर हम किसी भी कंपनी को अच्छा नहीं बता सकते हैं। तो जो ओवरऑल इस कंपनी का रिजल्ट आता है वो आता है कि इस कंपनी से एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी कंपनी का सेल्स अगर रेगुलरली डाउन हो रहा है तो यहाँ पर उस कंपनी से एग्जिट करना ही बेहतर होता है। तो यहाँ पर इसका रिजल्ट भी अभी आ जाएगा। ये देखिए, पिछले साल इसका मार्च में आया था, जून में आया था, सितंबर में आया था, दिसंबर में आया था। अभी मार्च में आ चुका है, जून में आ गया, सितंबर में आ चुका है, और अभी जो दिसंबर है, दिसंबर में नहीं तो जनवरी तक तो इसका रिजल्ट आ ही जाएगा। तो यह देखना होगा कि जो लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री का रिजल्ट है यह बेहतर आता है या फिर नहीं। उसी के बाद आपको यह डिसाइड करना होगा कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं। अगर इस कंपनी का रिजल्ट बेहतर आता है, उसमें हमें सेल्स और वो जो OPM है इस कंपनी का अगर अच्छा देखने को मिलता है, मतलब कि इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, तो इस कंपनी का जो प्राइस है वो भी अच्छा खासा मूवमेंट दे सकता है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा जो सेल्स है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होना चाहिए। और लेकिन अगर आप न्यू पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अभी फ़िलहाल में इस कंपनी में न्यू पोजीशन न बनाएं, इसका रिजल्ट कैसे आता है उसी बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अगर आप एवरेज करना चाहते हैं तो एवरेज भी उसी के बाद करें। अभी फ़िलहाल में इसको होल्ड करें, या फिर इसका जो एग्जिट है आप इस कंपनी से, उसके बारे में भी सोच सकते हैं। लेकिन हाँ, अपनी सर्च ज़रूर कर लें किसी भी पोजीशन से पहले। तो चलिए, इस कंपनी के बारे में बात कर लेने के बाद अब हम जो कंपनी अच्छा खासा स्प्रेड दे रही है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एक कंपनी है फ्लेक्साटेक इंडिया। यह 1:2 का जो स्प्लिट है वो यह कंपनी प्रोवाइड कराएगी। 27 दिसंबर 2022 इसका लास्ट स्प्लिट डेट है। इस डेट से पहले अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अच्छा खासा यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है 1:T का जो स्प्लिट है वो मिल जाएगा। और इससे पहले मैंने आपको 1:10 की कुछ कंपनियाँ बताई थी, लेकिन उनकी डेट निकल चुकी है। अगर आपने उसमें उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया होगा तो वो भी आपको मिलेगा 1:10 का। यहाँ पर अभी जो कंपनी है वो 1:2 वाली है। तो अगर फिर से 1:10 जैसी कोई कंपनी आएगी तो इस चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।